सबके अपने अपने विस्मय और मेरे सारे जीवन के तमाम विन्यासों में सबसे बड़ा विस्मय तुम हर बार कौतुक को एक नए सिरे से परिभाषित करते हो। वो कौतुक जो एक बार फिर से सब कुछ को नए सिरे से समझने के लिए मुझे एक और विस्मय देता है। तुमसे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी हर व्याधि, मेरा हर क्रोध और अवसाद इतना क्षणभंगुर है। तुम्हारी एक छोटी सी हंसी की चोट जितना। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें नाम देता हूँ, सौरभ। सौरभ मतलब खुशबू। मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं तुम्हें लेकर। तुम जहाँ जाओ तुम में क्षमता हो अपने इर्द गिर्द सिर्फ खुशबू बांटने की, अपने अस्तित्व मात्र से अपनी सरहदों की रमक बदल देने की। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये खुशबू किसी विरासत की कम, तुम्हारे अपने अर्जन की ज़्यादा हो। ये नाम जो अभी एक खोल की तरह खोखला है, इसे तुम्हें एक मतलब देना है। ये खुशबू किसी मृग के भीतर की कस्तूरी को हत्या लेने की नहीं है। ये खुशबू उस ज्ञान की होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ तुम्हारी चौहद्दी के भीतर हर कतरे को महका सके। अच्छी संगत बैठिए संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। लेकिन असल बात यह है कि जब सौरभ या फिर किसी भी दूसरे नवजात को उसका नाम दिया गया तो अकेले उसका नाम ही नहीं दिया गया। नाम के भीतर गुथी थी एक विरासत जो साथ हस्तांतरित हुई। ये नाम पहले दिन से ही कोई खोखला खोल नहीं था। इसके भीतर जज्ब थी कुछ मुट्ठी परंपराएं। सिर्फ एक नाम में कई पहाड़ मुश्त सवालों के जवाब और कई समंदर मुश्त संभावनाएं थीं। संभावना संभावना जैसे कि सिर्फ ये नाम सुनकर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि ये फला व्यक्ति इस फला देश के फला क्षेत्र का निवासी हो सकता है। ये संभवतः किसी एक दिन तामसिक किस्म के खाने से परहेज़ करता होगा। इसका पहनावा ऐसा ऐसा हो सकता है। ये संभवतः इस दिन बाल काटने, इस दिन नाखून काटने, इस दिन किसी और काम से भी परहेज़ करता होगा। ये इस दिन संभवतः त्यौहार मनाता होगा। इस दिन संभवतः कोई उपवास रखता होगा। ये संभवतः जब अपने पुरखों के पैर छूता होगा तो दाएं हाथ से छूता होगा। बाकी भीड़ की तरह भी इसमें अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ को लेकर शुचिता और गैर शुचिता का भाव होगा। ख़ास चीज़ों से गैर इरादतन अपने पैर छू जाने पर उसे तिरस्कार समझकर एक बार चूम भी लेता होगा। इसलिए नाम कई पहाड़ मुश्त सवालों के जवाब और कई समंदर मुश्त संभावनाएं रखता है। फिर एक दिन वो घटित होता है जिसे युval नोह हरारी संज्ञानात्मक क्रांति यानी कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक दिन अचानक मन पूछ उठता है, ये इस नाम के साथ विरासत में मिली जो परंपरा है, जो मेरे भीतर किसी बोध के पैदा होने से पहले अपना कब्ज़ा किए हुए है और जिसका सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व मेरे जीवन के बड़े से बड़े फलक्रम पर अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। क्या मैंने कभी इन तत्वों को किसी कसौटी पर कसा है? स्वाभाविक है, कुछ परंपराओं ने जीवन में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया, लेकिन आज बात उनकी नहीं है। आज बात है उनकी जिन पर कोई सवाल उठाए बिना हमने उन्हें इजाज़त दी हमारे भीतर की आखिरी कतरे तक समा जाने की। इस परंपरा का एक हिस्सा है धर्म। धर्म धर्म एक ऐसी संरचना है जो हमारे विचारों से लेकर व्यवहार तक हमारे हर क्यों और हमारे हर कैसे के पीछे कहीं ना कहीं मौन खड़ा रहता है। हमारे इबादत खाने ये केवल ईंट पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि एक बेहद संगठित और गहरे जमा हुए सांस्कृतिक ढांचे हैं। सवेरे इनसे निकलने वाली धार्मिक प्रार्थनाएं नींद और होश के बीच का पर्दा हटाती हैं। ये दरअसल हमारी दिनचर्या की पहली पाठशाला है, जहाँ कोई किताब खोले बिना हमें ये सिखाया जाता है कि तुम दरअसल किसी रिक्त पृष्ठ से नहीं उठे हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा दिन, तुम्हारी दिशा, ये सब कुछ एक लंबे सांस्कृतिक अनुक्रम का हिस्सा है। ये बिना बोले हमसे संवाद करती है और कहती है हम जो जी रहे हैं वो नया नहीं है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही हैं और कोई भी परंपरा अगर आज तक बची है तो उसमें कोई ना कोई सार भी अवश्य होगा। प्रासंगिकता और प्रामाणिकता के बिना कोई भी संस्था नहीं टिकती। इन प्रथाओं के भीतर जो छद्म सात्विकता है वही इनका आत्मबल भी है।
इन तमाम अदृश्य शिक्षाओं से होकर जब हम अपनी असली की पाठशाला पहुंचते हैं, वहां पाठशाला में 1 घंटा विज्ञान को समर्पित है। हमें लगता है कि ये सबसे अहम समय है जब तर्क, प्रमाण और विश्लेषण की रोशनी हमारे भीतर उतरती है। हमें लगता है ये वो सबसे अहम समय है जब क्यों पूछने की अनुमति मिलती है और कैसे को समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। हम मान बैठते हैं कि यही वो 1 घंटा है जो हमारे भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट की नींव रखेगा। पर सच्चाई ये है कि उस 1 घंटे के अलावा बाकी के 23 घंटे हमारी चेतना को उसी दिशा में वापस मोड़ते हैं जहाँ तर्क नहीं, परंपरा है। जिस शिक्षक के कंधे पर ये बीज बोने की जिम्मेदारी है, वो स्वयं उन्हीं मिथकीय और परंपरागत अनुभवों से बना हुआ है जिनसे कि बाकी समाज, वो खुद भी उस 23 घंटे वाली दुनिया से निकल कर आता है। ऐसे में अगर विज्ञान, तर्क और विवेक के लिए हमें अपने भीतर एक युद्ध चलता दिखाई दे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मिथकों से विज्ञान तक। लेखक हैं गौहर रज़ा। गौहर रज़ा पेशे से एक वैज्ञानिक, एक लेखक, एक कवि और एक एक्टिविस्ट भी हैं। एक बात का खासा यहाँ जिक्र कर देना चाहिए, ये किताब धर्मों के विरुद्ध नहीं, इसका मर्म है साइंटिफिक टेम्परामेंट। क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना धर्म को बुराई और आडंबरों से बचाता है और धर्म में वो शुचिता बनाए रखता है जो धर्मों के सबसे प्राथमिक उद्देश्यों में भी एक रहा है। बात कर रहे थे हम उस पाठशाला की, और उस पाठशाला में 1 घंटे की विज्ञान की बेला पर सवाल इस भरोसे का है कि क्या इस बात को आंखें मूंद कर भरोसा कर लिया जाए कि एक हाथ में पैमाना पकड़े मास्टर जी के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट तो पक्के से होगा। कल्पना की एक छलांग और लगाई जाए तो विज्ञान की प्रयोगशाला में पाए गए वैज्ञानिकों में तो ये दृष्टिकोण पक्के से होगा ही। लेकिन तभी वो कौतुक हमें टोकता है, थोड़ा पीछे ले जाता है और सतर्क करते हुए धीरे से कहता है, क्यों ना पहले ये तो जान लिया जाए कि विज्ञान, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये क्या हैं। क्या विज्ञान से वास्ता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये दोनों एक हैं या अलग अलग? दरअसल विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये दोनों एक जैसे नहीं होते। विज्ञान एक प्रणाली है जिसे अध्ययन और प्रयोगों के ज़रिए सीखा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक जीवन दृष्टि है जो समाज, परंपरा, आस्था और सत्ता की संरचनाओं से टकराने की हिम्मत मांगती है। कोई व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकता है, बड़े संस्थानों में काम कर सकता है, प्रयोगशालाओं में अपनी ज़िंदगी बिता सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके भीतर वैज्ञानिक सोच भी विकसित हो। असीम वैज्ञानिक पांडित्य से गुथे लोग भी अक्सर अंधविश्वास को परंपरा और संस्कृति के नाम पर ढकने की कोशिश करते हैं और अपने धार्मिक या पारिवारिक आग्रहों को विज्ञान के ऊपर रख देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण केवल जानकारी देने से नहीं आता, उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए, और ये साहस समाज में सत्ता संतुलन को चुनौती भी देता है। शायद इसीलिए जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामाजिक मंचों पर प्रकट होता है तो वो केवल एक बौद्धिक बहस बनकर नहीं रह पाता, वो एक राजनीतिक और सामाजिक टकराव बन जाता है, बल्कि कई बार ये हिंसा तक भी पहुंच जाता है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि किसी दूर कोस बसने वाले एक अशिक्षित हिंसक उपद्रवी को सही में फ़र्क पड़ता है कि हम उसके या अपने धर्म में किस तरह की आस्था रख रहे हैं? शायद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल फ़र्क पड़ रहा है उस उपद्रवी को वित्त पोषित करने वाली सत्ता को, क्योंकि उसकी सत्ता बनी रहे इस बात के लिए ज़रूरी है कि हम उसके गढ़े किस्से, कहानियों और प्रथाओं को चुनौती ना दें। ये चुनौती उसकी धार्मिक मान्यताओं पर जब जब आघात करेगी, तब तक सत्ता संतुलन के समीकरण बदलेंगे और अंततः ये आघात उन सत्ताओं को नींव देने वाली संस्थाओं पर भी होगा। आखिर सिर्फ इतना बोल देने से कि दुनिया गोल है और इस ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, क्यों तलवारों को इस विचार को वापस मोड़ने की जिम्मेदारी दी गई? दरअसल इतना बोल देने से ये तय हो जाता है कि ईश्वर ने उन सत्ताधारियों की किताबें नहीं लिखी। सत्ता की प्रामाणिकता पर सवाल उठते हैं। ये प्रामाणिकता बनी रहे इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ उसकी कहानियाँ हर ज़ुबान की सरगम बनी रहें। धर्म और विज्ञान के बीच का संघर्ष सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि सत्ता का होता है। धर्म आस्था पर चलता है जबकि विज्ञान प्रश्नों पर। धर्म समाज में भावनाओं को स्थिर करता है और विज्ञान
चेतना को बेचैन करता है। ये बेचैनी साइंटिफिक टेम्परामेंट की जननी है। एक संदेह ये भी है कि जब हम आज इस कदर विज्ञान के मकड़जाल में फंसे हुए हैं, आसमान में अनगिनत सैटेलाइट से लेकर पैरों के नीचे बिछे नैनो टेक्नोलॉजी के फाइबर्स तक, हाथ में मोबाइल से लेकर दिल में दाखिल पेस मेकर तक, विज्ञान में क्षमता और सार्थकता होती तो इतने सर्वव्यापी होने पर भी क्यों वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक मिराज जैसा बना हुआ है। दरअसल इस सवाल में ही बुनियादी कमियां हैं। ये सब प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हैं, विज्ञान का सत्व लिए हुए प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर है। प्रौद्योगिकी का लक्ष्य तुम्हारे जहन का इजाफा नहीं बल्कि क्षमताओं को बढ़ाना है। वो हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारी सोच को अधिक तार्किक या वैज्ञानिक बनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है हर बात को तब तक ना मानना जब तक वो तर्क और प्रमाण की कसौटी पर खरा ना उतरे। ये दृष्टिकोण साहसी, आलोचनात्मक और अनुशासित होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में धार्मिक या परंपरागत विश्वासों की भावनात्मक जड़ें इतनी गहरी हैं कि वैज्ञानिक सोच वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। दूसरा ये कि धर्म, परंपरा और आस्था का एक मजबूत संवेदनात्मक पहलू भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उल्टी एक किस्म की नीरसता है। इसलिए समाज में वैज्ञानिक दृष्टि एक विकल्प तो देती है, लेकिन आस्था का विकल्प नहीं बन पाती। मंच पर चल रहे जादूगर के जादू में तभी तक विस्मय है जब तक उसकी हाथ सफाई के पीछे की कारस्तानी से हम वाकिफ़ ना हों, वरना रहस्य खुलते ही वही नीरसता उठती है। उल्टा इस युग की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम विज्ञान की मदद से अंधविश्वास को फैला रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स ने किसी भी समय से ज़्यादा समाज में अंधविश्वास फैलाना आसान कर दिया है और अंधविश्वास फैलाने वालों को पहले से किसी भी समय से ज़्यादा शक्तिशाली और संपन्न कर दिया है। परंपराएं भी किसी बड़े बहरूपी की तरह होती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आज महफिल धर्मों की है तो धर्मों में अपना सार खोज लेती हैं, और जब पता चलता है कि महफिल विज्ञान की है तो वही सार विज्ञान में खोजना शुरू कर देती हैं। जब कोई वैज्ञानिक खोज हो जाती है तो अचानक कुछ लोग दावा करते हैं वो खोज तो उनके धर्म ग्रंथों में पहले से मौजूद थी। ये दावे दरअसल हीन भावना की उपज हैं और एक जायज़ सवाल उठाते हैं। अगर सचमुच सब कुछ पहले से लिखा था तो अब तक कोई भविष्यवाणी क्यों नहीं हुई कि अगली खोज क्या होने वाली है? क्यों धर्म कुछ ऐसा नहीं बताते जिसे विज्ञान ने अभी तक खोजा ना हो और जो सिद्ध योग भी हो, सिर्फ एक कपोल कल्पित लफ्ज़ी नहीं। दूसरी बात, उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ भुलाया ही क्यों गया? इसमें कोई निरंतरता क्यों नहीं दिखती? लेकिन यह देश विरोधाभासों का देश है। धार्मिक स्थलों की भीड़ देखकर ये ऐलान कर देना कि देश अंधविश्वास में डूबा है और यहाँ विज्ञान या वैज्ञानिकों का सम्मान कुछ कम ही होगा, एक जल्दबाजी होगी। क्योंकि सच्चाई इससे उलट है। गौहर रज़ा कुंभ मेले में एक सर्वे का जिक्र करते हैं जहाँ ज़्यादातर लोगों ने विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति अपना सम्मान स्पष्ट किया। ये विरोधाभास जिन भी समीकरणों पर टिका है वो जाहिर तौर पर बहुत जटिल रहे होंगे। हकीकत ये है कि आज अंधविश्वास फैलाने वाले भी विज्ञान के सहारे चलते हैं। विज्ञान के प्रति नकारात्मक शब्द कहने वाले प्रसिद्ध धार्मिक हस्तियाँ मोबाइल, अंग्रेज़ी दवाइयाँ, ट्रेन, अंग्रेज़ी चिकित्सा और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ग्रह, नक्षत्र, कुंडली और ये दोष वो दोष की बात करते हैं वो भी नासा की रिसर्च का हवाला देते हैं। यानी विज्ञान को पूरी तरह से नकार पाना अब मुमकिन नहीं है। आम आदमी की सोच में धार्मिकता और तर्क दोनों रहते हैं। वो ज़्यादातर फैसले तर्क से करता है, लेकिन मुश्किल वक्त में भगवान और भाग्य की तरफ भी मुड़ता है। पाखंडी तांत्रिक दूसरों से बलि दिलवाते हैं, लेकिन खुद कभी बलि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भी असलियत का पता है। असलियत ये है कि अंधविश्वास एक बाजारू चीज़ है जिसे बेचने वाले खुद भी यकीन नहीं रखते। सच्चाई ये है कि धर्म और विज्ञान की भाषाएं अलग हैं। वैज्ञानिक धर्मगुरु ज्योतिषी और राजनेता की तरह नहीं होता। इन लोगों के पास
हर विषय का, हर सवाल का जवाब हो तैयार होता है, पर वैज्ञानिक को ये कहना पड़ता है कि मुझे विज्ञान के इस विषय या डिसिप्लिन के बारे में जानकारी नहीं है। ये समय जब विशेषज्ञों का है, तो एक डिसिप्लिन का वैज्ञानिक दूसरे विषय से अनभिज्ञ हो सकता है और ये उसे कबूलने में किसी तरह की कोई झिझक भी नहीं दिखाता। मशहूर दार्शनिक कार्ल पॉपर ने कहा था, जो दावा गलत साबित करने लायक ना हो वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई कहे कि सारे हंस सफ़ेद होते हैं, तो ये दावा वैज्ञानिक है, क्योंकि अगर एक भी काला हंस मिल जाए तो ये बात झूठी साबित हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे कि कोई धार्मिक मिथकीय चरित्र एक टेस्ट ट्यूब बेबी था या भगवान हर इंसान की किस्मत लिखते हैं, तो ये ऐसे दावे हैं जिन्हें ना तो सही साबित किया जा सकता है और ना ही गलत, इसलिए विज्ञान के दायरे से बाहर होते हैं। ये दावे आस्था के दावे हैं। अगर कोई कहे कि धरती भगवान की मर्ज़ी से कभी इधर घूमती है तो कभी उधर, तो हम वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच कर सकते हैं, इसलिए जांचने लायक वैज्ञानिक दावा बन जाता है। कई बार विज्ञान को लेकर नैतिकता के सवाल भी उठते हैं, लेकिन यहाँ वो बात दोहरानी होगी, विज्ञान एक ख़ास किस्म का ज्ञान है। प्रौद्योगिकी उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का तरीका है। अच्छा या बुरा वो मेरे और आपके हाथ में है। फैक्ट्री का धुआं हो या पेड़ों की कटाई, ये विज्ञान की गलती नहीं, बल्कि समाज और राजनीति के फैसले हैं। असल में पर्यावरण कैसे बिगड़ता है, ये जानकारी भी हमें विज्ञान ने ही दी है, किसी धार्मिक किताब या तंत्र मंत्र ने नहीं दी। जब किसी कार्यशाला में लोगों से ये पूछा गया कि विज्ञान शब्द सुनते ही दिमाग में क्या तस्वीरें उभरती हैं, तो जवाब कुछ इस तरह से आए, रॉकेट, डीएनए, वायरस, टेस्ट ट्यूब, धुएं वाली फैक्ट्री, बॉम्ब या फिर बिखरे वाला हुआ वैज्ञानिक। कोई माइक्रोस्कोप की बात करता है तो कोई ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशंस की। यानी हर किसी के पास विज्ञान की अपनी अपनी टुकड़ों में बटी हुई समझ है। ये टुकड़े मिलकर विज्ञान की पूरी तस्वीर नहीं बनाते। ऐसा लगता है कि जैसे विज्ञान एक काल्पनिक हाथी है, हर कोई उसे अपने अपने तरीके से छूता और समझता है, पर उसका असली स्वरूप किसी को नहीं दिखता। इस अधूरी समझ की एक बड़ी वजह हमारी शिक्षा प्रणाली है। स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया तो जाता है, लेकिन बस इसे इस मकसद से पढ़ाया जाता है कि बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ सकें और आगे चलकर बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। ये कभी नहीं पूछा जाता कि विज्ञान क्या है, इसका समाज और धर्म से क्या रिश्ता है, या हम विज्ञान से सोचने का क्या तरीका सीख सकते हैं। सवाल पूछना, सोच को गहराना और समाज से जोड़ना, इनकी कोई जगह नहीं बचती। ब्राज़ील के महान शिक्षक पाउलो फ्रेरे ने इस शिक्षा व्यवस्था को बैंकिंग मॉडल कहा, जहां शिक्षक छात्रों के दिमाग में बस सूचनाएं जमा करते हैं। बच्चे परीक्षा में वही सूचनाएं उगल देते हैं, पर विज्ञान उनके जीवन और सोच का हिस्सा नहीं बन पाता। नतीजा ये होता है कि पढ़ा लिखा इंसान भी अपने आसपास के अंधविश्वासों को आसानी से छोड़ नहीं पाता। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे इस बात को बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं। वो लिखते हैं कि उन्होंने जीवन भर छात्रों को ये सिखाया कि ग्रहण कोई राक्षस नहीं लेकर आता, ये एक खगोलीय घटना है। बच्चे समझ भी लेते हैं, लेकिन वही बड़े लिखे बच्चे जब ग्रहण आता है तो खाना छोड़ देते हैं, शंख बजाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। यानी पढ़ाई ने उनका सोचने का ढंग नहीं बदला, वो सामाजिक दबाव और धार्मिक माहौल के आगे टिक नहीं पाते। ये विडंबना आज भी मौजूद है। देश के वैज्ञानिक संस्थानों तक में धार्मिक कर्मकांड दिखते हैं। इसरो जैसे वैज्ञानिक संगठन भी सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले मंदिरों में पूजा करवाते हैं। वैज्ञानिक भी प्रयोग शुरू करने से पहले नारियल फोड़ते हैं, धार्मिक चिन्ह बनाते हैं। साफ कर दें कि ये कोई धार्मिकता पर हमला नहीं है। धर्म, परंपरा और श्रद्धा अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे माहौल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी सोचने, तर्क करने और सवाल पूछने की आज़ादी ज़िंदा रह पाती है, जहाँ रूढ़ियाँ
नित्य कर्म का हिस्सा हैं। हमारा पूरा समाज धार्मिक संदेशों से घिरा हुआ है। ऐसे में विज्ञान चाहे कितनी भी इज्जत पाता हो, हमारी चेतना के सिर्फ एक छोटे से कोने में जगह बना पाता है। वैज्ञानिकों की मूर्ति धार्मिक स्थलों पर नहीं होती, पर वैज्ञानिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीक ज़रूर मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या विज्ञान और धर्म में हमेशा टकराव रहा है? शायद नहीं, लेकिन जब टकराव होता है तो बहुत गहरा और ख़तरनाक होता है। धर्म का एक स्वरूप आध्यात्मिक है जो आत्मा और ईश्वर की बात करता है, लेकिन उसका एक और रूप है राजनीतिक, जो सत्ता, पहचान और भीड़ पर असर डालता है। इसी राजनीतिक धर्म को विज्ञान से सबसे ज़्यादा खतरा लगता है, क्योंकि विज्ञान सवाल पूछता है। सवाल सत्ता के लिए खतरा बनते हैं। एक तार्किक मन भविष्य में बदलने वाले सत्ता समीकरणों की एक प्रखर दस्तक है। इन सब के विपरीत प्रौद्योगिकी और धर्म की अक्सर अच्छी बनती है। कैमरा, माइक, टीवी, सोशल मीडिया, इन सब का खूब इस्तेमाल होता है धर्म प्रचार में। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक सोच और तर्क की बात होती है, ये लोग चिढ़ जाते हैं। मध्य पूर्व एशिया में धार्मिक जहनी फिदायनी लोग टीवी देखने पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन कैमरे के सामने भाषण भी देते हैं। भारत पाकिस्तान में एक जैसा बॉम्ब है, पर एक हिंदू बॉम्ब और दूसरा इस्लामिक बॉम्ब कहलाता है। विज्ञान और तकनीक तो एक जैसी हैं, पर धर्म ने उनको राजनीति में ढाल दिया है। असली परेशानी तब होती है जब वैज्ञानिक जानकारी लोगों की सोच बदलने लगती है। जैसे अगर लोग मान लें कि धरती की उम्र 4.5 अरब साल है, या जातियाँ किसी भगवान के अंगों से नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक ढांचों से बनी हैं, या कि सभी इंसानों का डीएनए एक जैसा है, तो फिर धर्म और जाति की पूरी राजनीति हिलने लगती है। यही वजह है कि जो लोग वैज्ञानिक सोच फैलाते हैं उन्हें ख़तरनाक मान लिया जाता है। गौहर रज़ा बताते हैं कि दामोलकर, पानसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, इन्हें मारा गया क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ खड़े थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मारे गए जो तर्क और विज्ञान की बात कर रहे थे। धर्म और सत्ता के गठजोड़ को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि लोग सोचने लगें, सवाल पूछने लगें, सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक सवाल। और यही डर उन्हें वैज्ञानिक और तर्कशील लोगों से दुश्मनी तक ले जाता है। फिर भी इन सब के बावजूद विज्ञान की तरफ लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। विज्ञान का मतलब सिर्फ लैब, मशीन, रॉकेट या टेस्ट ट्यूब नहीं होता। असल में जो विज्ञान वैज्ञानिक तरीके और सोच से, तर्क और परीक्षण के आधार पर प्राप्त हो, वही विज्ञान कहलाने लायक है। अनुभव या परंपरा से मिला ज्ञान जब तक वैज्ञानिक जांच से ना गुजरे, वो विज्ञान नहीं होता। आयुर्वेद, यूनानी या सिद्ध को अनुभवजन्य ज्ञान तो कहा जा सकता है, पर विज्ञान नहीं। और ज्योतिष या फेथ हीलिंग तो उससे भी बाहर की चीज़ है। वैज्ञानिक विधि यानी वह प्रक्रिया जिसमें हम प्रश्न उठाते हैं, नियंत्रित तरीके से तथ्य इकट्ठे करते हैं और परिकल्पना बनाते हैं, और उसे निष्पक्ष रूप से जांचते हैं। अगर वे बार बार सही साबित होती है, तभी उसे वैज्ञानिक सच माना जाता है। इसमें कोई भी बात अंतिम नहीं मानी जाती। नए प्रमाणों के साथ हर चीज़ पर सवाल उठाया जा सकता है। पंडित नेहरू ने इसे बड़ी सुंदर ढंग से कहा, वैज्ञानिक सोच का मतलब है साहस के साथ हर चीज़ की जांच करना, किसी भी दावे को तब तक ना मान लेना जब तक उसे परख ना लिया जाए, और पुराने विश्वासों को नए तथ्यों के सामने झुकाना। यही रवैया हमारे संविधान में एक नागरिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। इस सोच के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी विषय, चाहे वह भौतिकी हो या इतिहास, को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया जाए तो वो विज्ञान की श्रेणी में ही आता है। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक भी निजी जीवन में अंधविश्वासों से भरा हो या बिना प्रमाण के दावे करे, तो ये व्यवहार वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अब आपको कुछ यात्राओं पर लेकर चलते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग देश, काल, स्थितियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यात्रा। विज्ञान के निष्कर्षों और दावों को समझना आसान नहीं होता। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है प्रजातियों के विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
ये जानना कि इंसान अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में विकसित हुआ और बाकी जैविक प्रजातियों की तरह ही एक क्रमिक प्रक्रिया से गुजरा, इसे समझना आसान नहीं है। एक लंबी यात्रा विकास की है जो लाखों वर्षों में पूरी हुई, जिसमें तमाम वैज्ञानिक शाखाओं के विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया, जैसे आर्कियोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और यहाँ तक कि भाषा विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों की जानकारी आम नागरिकों को होना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि किसी एक शाखा में काम करने वाले वैज्ञानिक के लिए भी दूसरी शाखाओं का ज्ञान आसान नहीं है। इसलिए इन गहन शोधों के निष्कर्ष आम लोगों तक पहुँचते तो हैं, पर उनके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो विज्ञान पर भरोसा करें या उसे नकार दें। और अक्सर धार्मिक बनाम वैज्ञानिक व्याख्या की इस रस्साकशी में धार्मिक मिथक जीत जाते हैं, क्योंकि वो आसान और दिलचस्प हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में और भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है जो डार्विन के विकास सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हालांकि ये भी सच है कि आम लोग, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी इस सिद्धांत को सिर्फ रट कर परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। और जब तक कोई सिद्धांत समझ में ना आए, वो हमारी सोच और जीवन का हिस्सा नहीं बन सकता। लेकिन डार्विन से पहले इस कहानी का एक और नायक है, लेमार्क। लेकिन डार्विन और लेमार्क को समझने के लिए थोड़ा उस समय के धर्म, समाज और सत्ता को समझना होगा। आखिर लेमार्क और डार्विन क्यों उस समय धर्म के आँख का बाल बने रहे। दुनिया के लगभग सभी धर्मों में एक अवधारणा है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन। धार्मिक मान्यताओं में अक्सर ये विचार पाया जाता है कि ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं और मनुष्य को एक बार में पूर्ण रूप से और उनके वर्तमान स्वरूप में रचा। जैसे कि बाइबल में कहा गया, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया और पशु पक्षियों, जलचरों, कीटों को अलग अलग रूप में जैसा वे हैं वैसा ही बनाया गया। यानी हर प्रजाति को एक निश्चित रूप में पैदा किया गया और वे वैसी की वैसी बनी रहीं। ये रचना क्योंकि ईश्वर के द्वारा की गई थी, ये इतनी त्रुटिहीन थी कि इसमें किसी भी तरह के जैविक बदलाव या विकास की गुंजाइश नहीं थी। 18वीं सदी तक ये विचार आम जनमानस के जहन का हिस्सा बना रहा और फिर आए लेमार्क, जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क। 1744 में फ्रांस में पैदा हुए, एक ऐसे इंसान जिनका प्रकृति से असीब जुड़ाव था। उनका सफ़र सेना, डॉक्टरी से होते हुए पेड़ पौधों तक पहुंचा। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि पौधे और जीव जंतु अचानक किसी आसमान से नहीं टपके, वो किसी निर्वात से नहीं जन्मे। उनके बीच में कोई रिश्ता है, जैसे एक परिवार की अलग अलग शाखाएं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब उन्हें शाही संग्रहालय में बिना रीढ़ वाले जीवों को, जैसे जेलीफिश और कीड़े, के अध्ययन का मौका मिला, तब उनकी सोच और गहरी हुई। सन 1800 में लेमार्क ने एक बड़ा विचार दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जीवन एक सीढ़ी की तरह है जो साधारण से शुरू होकर जटिल की ओर बढ़ता है। जैसे अमीबा, जो जीवन का सबसे सरलतम रूप था, जब उसमें पेचीदगियाँ आईं तो एक जटिल पैरामीशियम बना। और दूसरी बात जो और भी हैरान करने वाली थी, उन्होंने कहा कि अगर कोई जीव अपने जीवन में कुछ बदलाव लाता है तो वो बदलाव उसकी अगली पीढ़ी को भी मिल सकता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक जिराफ ऊंचे पेड़ की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन बार बार खींचता है। लेमार्क का कहना था कि उसकी गर्दन भी थोड़ी लंबी हो जाएगी और उसके बच्चे भी इसी लंबी गर्दन के साथ पैदा होंगे। या फिर एक लोहार जो दिन रात हथौड़ा चलाता है, उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे। लेमार्क का मानना था कि उसके बच्चे भी मजबूत हाथों के साथ पैदा हो सकते हैं। ये विचार उस समय के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे और परखा तो पता चला कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप जिम जाकर मजबूत बन जाते हैं तो आपके बच्चे मजबूत पैदा नहीं होते। फिर भी लेमार्क ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने ये सोच शुरू की कि जीव जंतु बदल सकते हैं और ये विकास समय के साथ नई प्रजातियां बना सकते हैं। उनकी ये सोच एक बीज थी जिसे बाद में चार्ल्स डार्विन ने आगे बढ़ाया। डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में एक पढ़े लिखे और अमीर परिवार में हुआ।
उनके पिता और दादा दोनों डॉक्टर थे। वो चाहते थे कि डार्विन भी डॉक्टर बने, लेकिन डार्विन का खून और चीरफाड़े से ज़्यादा दिलचस्पी थी कीड़े पौधों और प्रकृति में। 1825 में वो अपने भाई के साथ एडिनबर्ग विश्वविद्यालय गए डॉक्टरी पढ़ने, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा। उल्टा उनकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। पहले थे डॉक्टर जॉन एडमस्टोन, जो एक आज़ाद अफ्रीकी थे और जानवरों के नमूने सहेजने की कला जानते थे। उन्होंने डार्विन को सिखाया कि कैसे जीवों को संरक्षित किया जाता है। ये हुनर बाद में डार्विन के बहुत काम आया। दूसरी मुलाकात थी डॉक्टर रॉबर्ट ग्रांट से, जो मानते थे कि जीव जंतु समय के साथ बदलते हैं। वे विचार उस समय के धार्मिक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो कहते थे कि भगवान ने हर जीव को एकदम परफेक्ट बनाया है। डार्विन ने ग्रांट के साथ समुद्री जीवों का अध्ययन किया और यहीं से उनकी जिज्ञासा ने उड़ान भरी। फिर आया उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 1831 में जब डार्विन सिर्फ 22 साल के थे, उन्हें एक जहाज़ HMS बीगल पर यात्रा का मौका मिला। ये जहाज़ दक्षिणी अमेरिका जा रहा था और कप्तान को एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो प्रकृति और भूगोल को समझता हो। उनके पिता पहले नहीं माने, लेकिन आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। 17 दिसंबर 1831 को डार्विन उस जहाज़ पर सवार हुए और ये यात्रा 5 साल तक चली। इस यात्रा में डार्विन ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और गैलापागोस द्वीप देखे। वो हर जगह से पौधे, पत्थर, हड्डियाँ और जीवों के नमूने इकट्ठे करने लगे। वो हर चीज़ को नोट करते, कैसा दिखता है, कहाँ मिला, क्या ख़ास है। गैलापागोस द्वीप पर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो उनकी सोच को प्रभावित कर गया। वहाँ एक चिड़िया, जिसे फिंच कहा जाता था, हर द्वीप पर थोड़ी अलग अलग दिखती थी। हर द्वीप पर एक ही प्रजाति की चिड़िया की चोंच में कुछ फ़र्क था, कहीं मोटी, कहीं पतली, जैसे हर द्वीप का माहौल उन चिड़ियाओं को नया रूप दे रहा हो। डार्विन अब असमंजस में थे। ये चिड़िया ईश्वर द्वारा ऐसी ही बनाई गई या प्रकृति इन्हें ज़रूरत के हिसाब से कुछ बदलाव दे रही है, और अगर हाँ, तो क्या धरती इतनी पुरानी है कि इतना बड़ा बदलाव हो सके? क्योंकि धर्मों की व्याख्या माने तो ये जीवन सिर्फ 5000 साल पहले ईश्वर ने बनाया था। 1836 में जब डार्विन इंग्लैंड लौटे, उनके पास नमूनों और सवालों का खजाना था। अगले 20 साल तक वो इन सवालों से जूझते रहे। वो वैज्ञानिकों से चिट्ठियाँ लिखकर बात करते, अपने नोट्स पढ़ते और सोचते कि क्या इंसान भी इस बदलाव का ही हिस्सा है। ये सवाल उस समय की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थे, जो कहती थीं इंसान को भगवान ने ख़ास बनाया है। आखिरकार वो दिन आया जब 1859 में डार्विन ने अपनी किताब छापी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये किताब छपते ही बिक गई। इसमें डार्विन ने एक नया विचार दिया, जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन कहा। इसका मतलब समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो एक जंगल में कुछ चिड़ियाँ हैं, कुछ की चोंच मोटी है, कुछ की पतली। अगर उस जंगल में सिर्फ सख्त किस्म के बीज मिलते हैं, तो मोटी चोंच वाली चिड़ियाँ ज़्यादा आसानी से खा पाएंगी। वे ज़्यादा दिन जिएंगी, बच्चे पैदा करेंगी और उनकी मोटी चोंच वाली संतानें भी बढ़ेंगी। पतली चोंच वाली चिड़ियाँ धीरे धीरे कम होती जाएंगी। प्रकृति खुद चुनती है कि कौन बचेगा, यही है प्राकृतिक चयन। डार्विन ने भी कहा था कि सारे जीव जंतु, चाहे वो चिड़िया हो या मछली हो या इंसान, किसी एक पुराने पूर्वज से आए हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें एक हों लेकिन शाखाएं अलग अलग। गैलापागोस की फिंच चिड़िया इसका सबूत थी। वो एक ही तरह की चिड़िया थी, लेकिन अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग बन गई थी। इस किताब ने दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोग इसे पढ़कर चकित हुए तो कुछ गुस्सा। इतनी बड़ी धार्मिक अवधारणा का गलत साबित होना उन सभी संस्थाओं और रूढ़ियों को कटघरे में खड़ा कर देती है, जिसे ईश्वर के नाम पर सत्ता ने हमें परोसा था। कुछ लोग ऐसे भी हैं, या यूँ कहें कि अभी भी हैं, जिन्होंने ये गलत समझा कि डार्विन कह रहे हैं कि इंसान
बंदर से बना है। लेकिन डार्विन ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इंसान और बंदर का कोई साझा पूर्वज भी हो सकता है, जो बहुत पहले अफ्रीका के जंगल में रहा होगा। ये बात एक कार्टून की वजह से और भी उलझ गई, जिसमें डार्विन का चेहरा बंदर के शरीर पर दिखाया गया। डार्विन का विचार इतना बड़ा था कि इसने ना सिर्फ विज्ञान बल्कि समाज, चिकित्सा और यहाँ तक कि कानून को भी छू लिया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने और खोज शुरू की, जैसे डीएनए और जीन्स की। आज हम इसे नव डार्विनवाद कहते हैं, जिसमें ये समझा जाता है कि जीवों के बदलने में वातावरण के साथ साथ और भी कई चीज़ें काम करती हैं। आज हम जानते हैं कि इंसान की शुरुआत अफ्रीका में हुई, एक छोटी सी कोशिका से, जो धीरे धीरे बदलकर जटिल जीव बनी। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर इंसान बंदर से बना तो बाकी बंदर इंसान क्यों नहीं बने। ये सवाल बेबुनियाद है, क्योंकि विकास एक सीधी लाइन नहीं होती। ये एक पेड़ की तरह है, हर शाखा अपनी राह लेती है। बंदर और इंसान उस पेड़ की दो अलग अलग शाखाएं हैं, जो किसी एक पुरानी जड़ से निकली। लाखों साल पहले जब पेड़ों पर रहने वाले प्राइमेट्स जैसे बंदर और गोरिल्ला विकसित हुए, उनके दिमाग बड़े होने लगे। करीब 60-70 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने दो पैरों पर चलना शुरू किया। उनका चेहरा बदला, रीढ़ सीधी हुई और वो दूर तक देखने लगे। धीरे धीरे उनका दिमाग और बड़ा हुआ, खासकर जब वो मांस खाने लगे और आग का इस्तेमाल करने लगे। आग ने उन्हें गर्म रखा, खाना पकाने में मदद की और रातों में सुरक्षित रखने का रास्ता दिया। लगभग 3,15,000 साल पहले होमोसेपियंस यानी कि हम आधुनिक इंसान बने। हमने औजार बनाए, शिकार किया, भाषा बनाई और समूहों में रहना सीखा। लेकिन हमारी ज़रूरतें वही थीं: खाना, सुरक्षा और परिवार। जंगल की आग, सूखा या शिकारी जानवर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। रात को हम सोते और आग की रोशनी में कहानियाँ सुनाते। फिर एक बड़ा बदलाव आया। मनुष्य ने देखा बीजों का अंकुरण होते, उनसे पौधे बनते हुए और उन पौधों से अनाज पैदा होते हुए। इससे पहले वो खाना बदोश था। मांस के लिए शिकार किए जानवर को ज़्यादा लंबे समय तक संरक्षित नहीं रखा जा सकता था, और पेड़ों पर लगे फलों की भी कुछ सीमाएं थीं। इसलिए उनकी व्यस्तता शिकारी और खाद्य संग्राहक के तौर पर ही रही। लेकिन जब कृषि क्रांति हुई, अब फसल को कई महीनों तक संभाल कर रखा जा सकता था। अब दो नई चीज़ें थीं हमारे पास, जिनसे हम पहले वंचित थे। पहला, खाली समय, और दूसरा, निजी संपत्ति। निजी संपत्ति बिना दस्तावेज़ों के नहीं होती, और दस्तावेज़ बिना भाषा और लिपि के नहीं होते। ये सबसे कमाल की चीज़ थी। लिपि गढ़ लेने की वजह से हम मनुष्य अपना ज्ञान अपनी संततियों को पास ऑन कर सकते थे। दूसरा, एक ऐसा समाज जिसमें सीमित संसाधन थे। पदक्रम में ऊपर रहने के लिए, असमानताओं को वैध ठहराने के लिए किस्से, कहानी, धर्म और मिथक गढ़े जाने लगे। ये मिथक संसाधनों पर हक रखने में सहायक थे। साथ ही इस समय प्रकृति की सीमित समझ की वजह से वो मिथक को ख़ास जगह मिलने लगी। प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं का ओहदा दिया जाने लगा। क्योंकि अब हमारे पास खाली समय था, तो सोफिक सवाल भी आने लगे। मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व का क्या प्रयोजन है। डर और अज्ञान ने कल्पनाओं को जन्म दिया। यही कल्पनाएं आगे चलकर मिथक और फिर धर्म बनी। हर संस्कृति ने अपनी अपनी कहानियाँ गढ़ी, जिनमें देवता, आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विचार आए। सभ्यताओं के साथ नई ज़रूरतें और जटिलताएं भी आईं। अब न केवल संपत्ति बल्कि ज्ञान, धर्म और सत्ता का भी केंद्रीकरण होने लगा। जातियां बनी, राजा और पुजारी स्थापित हुए, और सामाजिक ढांचा कठोर होता चला गया। खेती और मौसम को समझने की ज़रूरत ने मनुष्य को आकाश की ओर देखने पर मजबूर किया। यहीं से खगोल विज्ञान जन्मा। तारों, सूरज और चांद की चाल से उसने समय को मापा, कैलेंडर बनाए और भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। धीरे धीरे खगोल शास्त्र, गणित और विज्ञान की जड़ बन गया। यात्राएं बढ़ीं, विचार और ज्ञान दुनिया में फैले। अलग अलग जगहों से तारों की भिन्न स्थिति ने समतल धरती की धारणा पर सवाल उठाए। अब ये मानना कठिन हो गया कि आकाश हर जगह एक सा है।
इसने गोल धरती की कल्पना को बल दिया। यूनान में दर्शन की परंपरा ने इन सवालों को वैज्ञानिक सोच से जोड़ दिया। दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अब ब्रह्मांड के यांत्रिक मॉडल बनाने शुरू किए। पाइथागोरस, अरस्तु जैसे विचारकों ने तर्क और अवलोकन से धरती के गोल होने को सिद्ध किया। अरब और ईरानी वैज्ञानिकों ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया। वेधशालाएं बनी, अवलोकन आधारित मॉडल तैयार हुए और फिर आई कोपरनिकस क्रांति। कोपरनिकस ने ये कहने का साहस किया कि सूरज केंद्र में है, ना कि धरती। ये बात धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी, पर सच के नज़दीक थी। समय के महकमे में ये सबसे बड़ा विस्फोट था। गैलीलियो की दूरबीन ने इस विचार को और प्रमाण दिया और विज्ञान ने धर्म के साए से आज़ादी पाई। लेकिन जितना ज़रूरी खुद कोपरनिकस या गैलीलियो था, उतना ही महत्वपूर्ण वो समाज था जिसमें हिम्मत थी धार्मिक जड़ता को छोड़ने की, क्योंकि वो तर्क की कसौटी पर अपनी सार्थकता सिद्ध करने में असफल रहे थे। सत्ता संतुलन बदलने लगा। धार्मिक संस्थाएं अब जहन की लूट नहीं कर सकती थीं। ये यात्रा सिर्फ जंगल से शहर की नहीं थी। ये अज्ञान से जिज्ञासा, कल्पना से तर्क और मिथक से विज्ञान तक की यात्रा थी। सवाल पूछना इंसान की जिज्ञासा और सोचने की क्षमता का स्वाभाविक हिस्सा है। हम रोज़मर्रा में छोटे सवाल पूछते हैं जिनका असर बहुत सीमित होता है, लेकिन कुछ बड़े सवाल और गहरे सवाल भी होते हैं, जैसे जीवन कैसे शुरू हुआ या ये ब्रह्मांड कैसे बना। इन्हें मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस कहते हैं, जिनका जवाब धर्म, दर्शन और विज्ञान अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करते हैं। धर्म और विज्ञान दोनों सवालों से शुरू होते हैं, पर उनका तरीका अलग अलग होता है। अक्सर क्यों से शुरू होने वाले सवाल धर्म और ईश्वर की मर्ज़ी तक लेकर जाते हैं। सूरज क्यों उगता है? जवाब होता है ईश्वर की मर्ज़ी। दूसरी ओर कैसे से शुरू होने वाले सवाल विज्ञान तक लेकर जाते हैं। जवाब खोजे जाते हैं और प्रयोगों और तर्कों से उनका सामना किया जाता है। जैसे बारिश धर्म में ईश्वर की कृपा है, जबकि विज्ञान में जल चक्र। मृत्यु धर्म में आत्मा के निकलने से होती है, विज्ञान में किसी तकनीकी विफलता के कारण। जब धर्म नहीं जानता तो कहता है भगवान जाने, जब विज्ञान नहीं जानता तो कहता है शोध जारी है। वैज्ञानिक ज्ञान अनुभव, तर्क और प्रयोग पर आधारित होता है और समय के साथ बदलता रहता है। गलतियां स्वीकार करने और सुधार करना इसकी खूबी है। इसके विपरीत धार्मिक या पारंपरिक ज्ञान आस्था और पुराने ग्रंथों पर आधारित होता है, जिसमें अमूल्य और अंतिम माना जाता है। विज्ञान में कोई भी दावा चुनौती के लिए खुला होता है, लेकिन धर्म में सवाल पूछना कई बार अपराध तक बन जाता है। विज्ञान के नियम सबके लिए समान होते हैं, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या जाति के हों, जबकि धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जगह जगह बदल जाती हैं। विज्ञान में विवाद प्रयोगों से सुलझते हैं, धर्म में कई बार भावनाएं भड़क उठती हैं। विज्ञान में नया ज्ञान सबसे प्रामाणिक होता है, जबकि धर्म में सबसे पुराना। विज्ञान में चमत्कार नहीं होते, धर्म में चमत्कार आस्था की नींव होते हैं। प्रकृति के कुछ अकाट्य नियम हैं। उनमें से एक ये भी है कि इस ब्रह्मांड के कंधों पर आपको प्रसन्न रखने का कोई बोझ नहीं है। ये संसार जितना विस्मयकारी है, उतना ही इसमें एक गहरा मौन अवसाद भी व्याप्त है। जहाँ एक ओर सृजन है, वहीं दूसरी ओर हर क्षण का एक शरण भी है। ये ब्रह्मांड उतना ही सुंदर है जितना अस्थायी। ये वो हर शर्त पूरी करता है जो विज्ञान और धर्म दोनों को कहीं ना कहीं बसने के लिए चाहिए होती है। नास्तिकों की कल्पना है कि एक दिन ये दुनिया धर्म से मुक्त होगी। धार्मिकों की कल्पना है कि एक दिन ये दुनिया नास्तिकों से मुक्त होगी, लेकिन संभवतः दुनिया एक दिन इन दोनों कल्पनाओं से ही मुक्त हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन दोनों दृष्टिकोणों को समय के अनुसार ढालें। धर्म ऐसा हो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस हो, और विज्ञान ऐसा हो जो मानवीयता को आत्मसात करे। जैसे धर्म के नाम पर नदियों को दूषित करना मूर्खता है। नदियाँ सभ्यताओं की पालना रही हैं, उनका संरक्षण, उनसे मानवीय लालच और अतिक्रमण की दूरी,
ये एक सच्ची धार्मिक और वैज्ञानिक साधना है। वैसे ही ज्ञान जो कौतुक से उपजता है। जब कोई बच्चा हमसे पूछता है ये दुनिया कैसे बनी, तो उस जिज्ञासा का सम्मान करना और उस सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, ये एक वैज्ञानिक धर्म है। उस कौतुक को मिथकों से संतुष्ट कर देना एक प्रकार की बौद्धिक बेईमानी है। अगर हम अपना ज्ञान साझा करना ही चाहते हैं तो हमें उसमें ये बात ज़रूर जोड़ देनी चाहिए कि ये मेरा सच है, तुम्हारा सच इससे अलग हो सकता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अंतिम सत्य तभी तक अंतिम है जब तक कि उसके ऊपर से अज्ञान की अगली परत नहीं उतारी जाती। ये किताब कई धार्मिक दर्शन, कई सोफिक सवालों, कई वैज्ञानिक उलझनों से गहराई से व्याख्या करती है। कुछ मिनटों की बातें इसके साथ न्याय नहीं कर सकती। हमारा उद्देश्य आपको इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, इसलिए हम इसका सत्व कुछ उदाहरणों के माध्यम से आसान भाषा में आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये किताब पढ़ने का विकल्प कभी नहीं हो सकता।